प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप सभी लोग अगर चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो जाइए लोग चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, बड़े ही महत्वपूर्ण है। वे सभी क्वेश्चंस आप सभी को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और ये आज के इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुल प्रश्न 50 हैं। तो आज का हम सबका प्रश्न नंबर 1 है कि अम्ल जलीय विलयन में कैसा आयन प्रदान करता है तथा भस्म कैसा आयन देता है। ठीक है, तो अम्ल H+ देता है और भस्म OH- देता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा H+ OH-। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम सबका हाइड्रोजन आयन यानी H+ जल के अणुओं के साथ जुड़कर किस तरह के आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो H3O+ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से क्या बनाए जाते हैं। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण बनाए जाते हैं। ठीक है, घोलकर लवण बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जल में घुले भस्म को कहते हैं, तो जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हम सबका यहाँ से अगला प्रश्न है 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं। तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लवण H+ को छोड़कर तथा OH- को छोड़कर के क्या बने होते हैं। तो धनायन आयनायन। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्ध जल विद्युत का क्या नहीं करते हैं। तो शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन होता है तो कम होता है। एसिटिक अम्ल के विलयन में विद्युत का संचालन कम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है HCl के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन होता है यानी कि अधिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन अधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम सबका वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं वे कहलाते हैं। तो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वैसे पदार्थ जो जल में आयन नहीं देते वे क्या कहलाते हैं। तो विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हम सबका अगला प्रश्न है वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं यानी कि घुल जाते हैं वे कहलाते हैं तथा वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं वे कहलाते हैं। तो जो घुल जाते हैं वे प्रबल भस्म कहलाते हैं तथा जो आंशिक रूप से घुलते हैं यानी कि थोड़ा थोड़ा वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 13 है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। एक प्रश्न तथा विलयन कैसा होता है, मतलब शुद्ध जल का विलयन कैसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में है अम्लीय विलयन के pH मान कितना होता है। ठीक है, और फिर इसमें एक और प्रश्न है तथा भास्मिक विलयन के pH मान कितना होता है। तो इसमें लगभग 2 या 3 सवाल हैं, ठीक है ना, जो कि एक ही बार में सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ से शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और इसका विलयन उदासीन होता है और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है तथा भास्मिक विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इसमें आप सभी का 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से हम सबका अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर किस किस का मिश्रण होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा कौन सा गैस बनाते हैं। सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तो बनाते ही हैं लेकिन गैस कौन सा बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। NaHSO4 एक लवण है यानी कि कैसा लवण है। तो ये अम्लीय लवण है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, दूसरा अवयव होगा। तो टार्टरिक अम्ल होगा इसका दूसरा अवयव। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अवयव पूछता है परीक्षाओं में, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सबका अगला प्रश्न है किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन होगा। तो विलयन अम्लीय होगा, मान 7 से कम होता है तथा भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का 7 होता है। जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं उसका pH मान 7 होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा pH इक्वल्स टू 0, pH मान 0 और POH इक्वल्स टू 14। ठीक है। और अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। उदासीन विलयन का pH मान होता है तो 7, अभी बताए हम आप सभी से। और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अभिक्रिया H2O प्लस HCl तीर चिन्ह H3O प्लस प्लस Cl माइनस जल का आचरण कैसा होगा। तो भस्म जैसा, यानी कि टूट कर घुल रहा है। ठीक है ना, तो भस्म जैसा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो विलयन का pH मान निम्नांकित में क्या होगा। तो 7 से कम होगा। हम सबका यहाँ से अगला प्रश्न है। उत्फुल्लवन लवण होते हैं तो आंसर हो जाएगा इसका जलयोजित लवण में जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न हम सबका निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होगी, यानी लाइम जूस की। ठीक है। अगला प्रश्न है। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर को। जब मिट्टी की मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसमें बेकिंग पाउडर को मिलाया जाता है तो वे खत्म हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो, यानी कि क्षारीय हो, जिसमें नमक की मात्रा हो, तो उससे उसका अम्लीयता कम हो जाएगा। ठीक है ना, खट्टा स्वाद कम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें कौन एक अम्ल है। तो HNO3 एक अम्ल है। ठीक है। अगला प्रश्न है। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है। तो NaCl भस्म नहीं है। और अगला प्रश्न है। निम्नांकित में कौन लवण है। तो NaCl एक लवण है। ठीक है। अगला प्रश्न है। किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं उसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हम सबका। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। ठीक है। राइट आंसर कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से हम सबका अगला प्रश्न है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा घुलता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है। कौन प्रबल भस्म है। तो NaOH प्रबल भस्म है। अगला प्रश्न है। किस लवण में रावा जल नहीं रहता है। ठीक है। तो बेकिंग सोडा में रावा जल नहीं रहता है। अगला प्रश्न है। कौन अम्लीय ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है। SO4 होता है जो। और अगला प्रश्न है। कौन भास्मिक ऑक्साइड है। तो Na2O। ठीक है। अगला प्रश्न है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। और हम सबका अगला प्रश्न है कि अर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन में डॉट 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 करता है तो H+ आयन बढ़ाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से हम सबका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में या निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। जल के विलयन में। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा जल के विलयन में। किस अवस्था में, यानी जल के विलयन में। ठीक है। अगला प्रश्न है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन कैसा होता है। आंशिक रूप में होता है। ठीक है। प्रश्न है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। किससे, यानी कि कौन से पदार्थ को मिलाया जाए। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाएगा तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन हाइड्रोनियम आयन है। तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है। हमारे शरीर में pH कितना परास के बीच होता है। तो 7.0 से 7.8 तक के परास के बीच हम सबके शरीर का pH होता है। ठीक है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस। ये सभी प्रश्न आप सभी को परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो एंटासिड, पेट उट फूलने पर और जो अपच होता है, खाए पिए होते हैं, नहीं पचता है, तो उसके लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। तो शकरकंद नहीं है।
ये गंध नहीं देता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत स्पंज का यानी दंत मंजन प्रायः होता है यानी कि क्षारीय पदार्थ, जैसे कि मुंह में बदबू देता है, जैसे कि मुंह बदबू देता है, उसमें अम्ल जमे होते हैं, तो क्षारीय पदार्थ का प्रयोग करने पर वे खत्म हो जाते हैं। तो क्षारीय पदार्थ का राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय पदार्थ। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब CO2 गैस को चूने के पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान होता है। जब CO2 को गैस के चूने के पानी में घोला जाता है तो एक दूधिया पदार्थ प्राप्त होता है, तो विलयन का pH मान होता है। तो विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है क्योंकि वे क्षारीय हो जाता है। ठीक है ना, लगता है खदकने। आइए लास्ट प्रश्न हम सबका देख लेते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH2 होता है बुझे हुए चूना का सूत्र, तो CaOH2। ठीक है, आज का हम सबका प्रश्न इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों भाइयों बहनों में शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही पढ़ने के लिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।